धरा पर नव वर्ष के सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय जवाहर जी बेडम साहब, मंच पे विराजमान आदरणीय नीलम जी, महेंद्र जी, स्थानीय सरपंच घनश्याम जी और मेरे विधानसभा क्षेत्र के साथ आसपास के सभी जिलों से सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण और सामने विराजमान मेरी माताएं बहनें, सबसे पहले तो मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का मेरी विधानसभा क्षेत्र के गांव टुडियाना में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप वैसे तो हमेशा हाईवे से निकलते हो और विशेष तौर पर महुआ क्षेत्र का ध्यान रखने में आप कभी पीछे नहीं रहते। मैं आपका इस क्षेत्र में बहुत बहुत स्वागत सत्कार करता हूं। आदरणीय, आज इस कार्यक्रम में आपने देखा है सुबह से सारे लोग आपके इंतजार में पलक पांव पे बिछाकर बैठे हैं। और जो घनश्याम जी के बारे में भी कह रहे थे कि महेंद्र जी, वास्तव में जब से ये सरपंच बने हैं मेरे से इनका तो इतना स्नेह है कि आधी रात पर भी मेरे पास आते हैं तो मैं कभी मना ही नहीं कर सकता इनके काम के लिए। और मैंने तो, क्योंकि साल भर का समय हुआ है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, तो मैंने तो इन्होंने जो मांगा वो मैंने कभी मना नहीं किया। मैंने मेरे विधायक कोटे से करीब 35 लाख रुपए इनको दिए हैं और सारे काम भी इन्होंने कर दिए। ये बहुत खुशी की बात है। और निश्चित रूप से और 40 लाख हमारे प्रधान जी ने भी दिए हैं और बहुत टुडियाना के लिए बहुत पैसा दे रहे हैं हम। लेकिन निश्चित रूप से राजनीति में एक गांव नहीं, सभी 3600 गांवों को साथ लेकर पूरे विधानसभा क्षेत्र का कैसे विकास हो, इस चीज को भी अपन को ध्यान में रखना है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आपका बेटा हूं, आपका विधायक हूं। इन एक वर्ष के अंदर कहीं भी किसी प्रकार की कोई ऐसी गलती मैंने तो की नहीं, लेकिन कहीं हो भी जाए तो आप बड़े हैं, बड़ों का अधिकार है कि छोटे को डांट भी सकते हैं। भली मैं विधायक हो सकता हूं, लेकिन विधायक से पहले आपका बेटा हूं। विधायक के पद आते हैं चले जाते हैं निरंतर, लेकिन मान और सम्मान ये हमेशा जिंदा रहता है। इसलिए मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र सभी नागरिक बंधुओं से यही कहना चाहूंगा, पूरे 5 वर्ष तक विकास के मामले में लेकर और भाईचारे के मामले को लेकर कहीं भी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा। भाइयों, यहाँ की टुडियाना की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो मांग है वो 33 केवी की जीएसएस की है। मैंने गए बजट में भी इसकी डिमांड की थी सरकार से, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाई होगी। मैं आदरणीय मंत्री जी से रास्ते में बात करके आ रहा था, वो पूछ भी रहे थे मेरे से कि सबसे बड़ी मांग क्या है। मैंने साहब सबसे बड़ी मांग है 33 केवी की। तो आदरणीय मंत्री जी ने तत्काल एससी साहब को फोन करके डायरेक्शन दिए हैं कि 4-5 दिन के अंदर अंदर इसका पूरा एस्टिमेट बन के हमारे संबंधित बिजली विभाग के अधिकारियों को पहुंच जाना चाहिए। और मैंने इस बजट में भी, जो भी मुख्यमंत्री जी ने 7 दिन पहले संभाग स्तर के विधायकों की बैठक रखी थी, उसमें हमको भी बुलाया था संभाग के। तो मैंने टुडियाना को जीएसएस के लिए भी आग्रह किया है कि मार्च में जब भी बजट पेश हो, टुडियाना की घोषणा 33 केवी जीएसएस की हो जाए। और मेरे लिए तो देखो मुख्यमंत्री भी यही है, क्योंकि जो सरकार में आदरणीय भजन लाल जी है, वही बेडम जी है, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसलिए जो इनसे मांगूंगा वो 100% हमको देंगे। और आदरणीय, मैंने एक संकल्प लिया है अभी 1 जनवरी को कि मेरा महुआ दौसा जिला बने महुआ, क्योंकि आपने जिनके मापदंड पूरे नहीं थे उन 8-9 जिलों को आपने समाप्त किया है। और निश्चित रूप से महुआ एक ऐसा एरिया है जो सभी मापदंडों को पूरा करता है। इसलिए आपके रहते हुए, हमारी सरकार के रहते हुए, आपके चरण कमल इस महुआ की धरती पे पड़ जाए और आने वाले समय भी जब भी आप उसे समझें, इस महुआ को जिला बनाने का काम करें, ताकि क्षेत्र की जनता जीवन भर आपको और भजन लाल जी को कभी नहीं भूलेगी। ये हम चाहते हैं। मैं ज्यादा नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुख्य अतिथि बोलेंगे। मैं तो घनश्याम जी से इतना ही कहना चाहूंगा, जो भी आप मांगोगे कभी जीवन में आपके लिए मना नहीं है। सभी क्षेत्र के विकास कार्य हम निरंतर करा रहे हैं।
और आदरणीय भजन लाल जी ने जो तोहफा एक साल में मेरी महुआ विधानसभा क्षेत्र में दिया है, जितना मांगा उससे 4 गुना ज्यादा दिया है। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि आयुर्वेद कॉलेज महाविद्यालय खुल जाए, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल जाए, सड़कों के लिए 80 करोड़ रुपए मिल जाए, 2-2, 3-3, 33 के भी GSS, 400 के भी GSS, मतलब जो मांगा उससे ज्यादा दिया है। अब तो मैं आदरणीय मंत्री जी से यही कहूंगा कि टुड्याना में GSS दे देना और मुझे एक जिले की घोषणा कर देना। इससे ज्यादा आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बाकी जो भी समस्याएं सरपंच साहब ने इसमें दी है, मैं मेरे स्तर की जो समस्या उनको मैं पूरा करूंगा और आदरणीय मंत्री जी स्तर की समस्या उनको मंत्री जी पूरा करेंगे। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार का भाईचारा सदा हमारे साथ रहा है, खास तौर पर मीणा गुजर हुक्का पीते हैं, इससे बड़ा भाईचारा कोई हो नहीं सकता। इस भाईचारे को अपन को निरंतर आगे बढ़ाने का काम करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं आपको सभी को देना चाहूंगा और पुनः मंत्री जी का मेरे विधानसभा क्षेत्र में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। राम राम साहब।